बोलो होई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे की बहू थी। एक बेटी थी। सब मिलकर मिट्टी लेने गईं। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। तब उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि मैं नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज़ हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो भी बच्चा होता और वही 7 के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलवाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे वही 7 दिन मर जाते हैं। तब पंडिता ने बोली कि सुरवी गाय की सेवा किया कर। सुरवी गाय शाहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छुड़वा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरवी गाय माता का सारा काम कर जाती। गौ माता ने सोचा कि आजकल मेरी इतनी कौन सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं। आज देखा जाए कि कौन मेरा सारा काम करके जाता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करके जाती है। गौ माता बोले कि मुझे किस चीज़ की इच्छा है, तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करके जाती है, मांग, क्या मांगना चाहती है। तब साहूकार की बहू बोली कि मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी सहेली है और शाहू माता के पास में मेरी कोख बंधी हुई है, उसने मेरी कोख छुड़वा दो। फिर शाहू माता उसे 7 समंदर पार अपनी सहेली के पास में ले जाने लगी। तो रास्ते में एक धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आ गया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर नीचे डाल दिया, फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोले कि मांग, क्या मांगती है। वे बोले कि 7 समंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास में पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को शाहू माता के पास में पहुंचा दिया। शाहू माता बोली कि बहन बहुत दिनों बाद में आई। और शाहू माता बोले कि मेरे सिर में जू भी हो गई हैं। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ में जो है इससे तू जू निकलवा ले। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। शाहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई करी है, तेरे 7 बेटे 7 बहू हों। वह बोले कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली कि क्यों नहीं होंगे। तब वह बोले कि मुझे वचन दो। तो शाहू माता बोली कि ये वचन को होते तो धोबी के कुंड की कंकरी हो। तो साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास में बंधी हुई है। तब शाहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में 7 बेटे बहू में मिलेंगी, तू 7 उजमन करियो, 7 ओही माता, 7 माड़ियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा तो 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो गया। उसने 7 ओही मारकर कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। और 10 सारी दौरानी जेठानी कहने लगी कि जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देखकर आओ आज वो क्यों नहीं रोई। वह देखकर आकर बोला कि चाची तो ओही मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर और जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखा तो वह कोख छुड़ा कर ले आई। वह सब बोले कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोले कि तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, लेकिन शाहू माता के बच्चे के मरने से जो कोख बंध गई थी, अब शाहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जैसा साहूकार की बहू की कोख खोली,
बेहते सभी की खोलना, कहते सुनते ओंकार बोलते सारे परिवार की। बोलो शाहू माता की।